जो राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में थी बीजेपी, उन्होंने ये कलादान होना नहीं चाहिए, इसके लिए सब कुछ प्रयास उन्होंने किया। तब सर नायक ये मेरे यूथ कांग्रेस के साथीदार है, आप लोगों को मालूमात नहीं होगी। आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी पवार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। दोस्तों, आज हम हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे कला दालन में मौजूद है और यहाँ पर जो है आज मीरा भाईंदर के माजी आमदार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मुजफ्फर हुसैन यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने जो है यहाँ पर आके दौरा किया। ऐसे में आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नाम से ये जो कलादान यहाँ पे खड़ा किया गया है, इसके लिए मैं विशेषतः प्रताप सर नायक का धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं। और विशेषतः बधाई इसलिए देता हूं कि महानगर पालिका में जो राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में थी बीजेपी, उन्होंने ये कलादान होना नहीं चाहिए, इसके लिए सब कुछ प्रयास उन्होंने किया। शिव सैनिकों ने अपनी भूमिका वहां पूरी ताकत से रखी, कांग्रेस ने हमेशा इस भूमि का साथ दिया। आज ये कलादान बन के तैयार हुआ है। मेरे वालिद श्री सैयद नजर हुसैन साहब का, आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे साहब का, और उस वक्त के मुस्लिम लीग के लीडर गुलाम महमूद बनातवाला साहब की जो तस्वीर यहाँ लगाई गई है, वो एक शहर की संगे बुनियाद, मीरा रोड में नया नगर की संगे बुनियाद की 1979 की तस्वीर है। ये तस्वीर सिर्फ एक फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी नहीं दर्शाती है, तो ये तस्वीर इस देश की सेक्युलर फैब्रिक दर्शाता है। आदरणीय बाला साहब ठाकरे की विचार धारणा बताता है कि वो दिल से और अपने विचारों से वो एक सेक्युलर थे। उनकी भूमिका मराठी मानुस को लेकर के, महाराष्ट्र को लेकर के और देश को लेकर के वो बहुत ही फर्म थे और बड़े ही ताकत से वो अपनी बातों को रखते थे। और उनके साथ में काम करने वाले कई लोगों के नाम मैं आपको गिना सकता हूँ, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल। इस कलादान में भी आपने देखा होगा कि दिलीप कुमार साहब का और बाल ठाकरे साहब की दोस्ती छुपी हुई नहीं है। हर कोई जानते थे कि किस तरह से वो कला के प्रेमी थे, क्रिकेट के प्रेमी थे, लिटरेचर के प्रेमी थे। इस तरह का व्यक्तिमत्व राजनीति में सिर्फ ऐसे ही नहीं आ जाता, इस तरह का व्यक्तिमत्व पैदा होता है। और वो पर्सनैलिटी बाला साहब ठाकरे की थी। एक आप और हम इस देश के राज्य के छत्रपति शिवराया को जानते हैं, और मैं इस सेंचुरी के शेर को अगर कहेंगे तो बाला साहब ठाकरे को जानता हूँ। इसमें किसी ने मुझसे पूछा कि भाजपा वाले यहाँ आए नहीं, तो ये उनके मुकद्दर की बात है कि बाला साहब ठाकरे की जीवन शैली को देखने का उनके नसीब में नहीं। सबसे अच्छा पार्टी के लिए मुझे सबसे अच्छी जो उनकी तस्वीर है ना, एक पहले बाला साहब ठाकरे की, जो हाथ में एक सिगार है, वो पॉलिटिकली कहीं नॉर्मली नहीं छपती है, लेकिन उनकी जो मुझे जो व्यक्तिगत हमेशा तस्वीर पसंद आती है बाला साहब की, तो वो तस्वीर मुझे बहुत पसंद आई। और साथ ही में ये जो पूरा तस्वीरों का एग्जीबिशन लगा है, ये तस्वीरों का एग्जीबिशन एक बोल चित्र जिसे कहते हैं ना आपके, वो खुद बात कर रहा है कि उनका बाला साहब ठाकरे का सिर्फ मराठी मानुस या महाराष्ट्र या राजकारण से संबंध नहीं था, या वो विचार उनके उतने ही सीमित नहीं थे। तो वो लिटरेचर में, स्पोर्ट्स में, कला में, फिल्म इंडस्ट्री में, हर चीज में उनका एक अपना इंटरेस्ट था, उनका अपना एक से था, उनका एक अपना किरदार था, उनकी अपनी एक भूमिका थी। वो ये पूरे चित्र का जो प्रदर्शन है, मुझे सब में ज्यादा ये पसंद है। सर, आने वाले समय में किस तरह से प्रेरणा मिलेगी युवाओं को और बाकी अन्य लोगों को? महाराष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति, हर किसी ने मराठी उसको आनी चाहिए, ये प्रेरणा उसने यहाँ से लेनी चाहिए। महाराष्ट्र ये मराठियों का है, महाराष्ट्र ये महान राज्य है, महाराज्य है। इसने अपने गोद में इस देश के हर राज्य के लोगों को अपना बना के उनकी प्रगति करी है। और जो अन्य राज्य से लोग यहाँ पर आए हैं, कारोबार कर रहे हैं, अपना जीवन बसर कर रहे हैं, उन्होंने महाराष्ट्र की इस महान बात को भूलनी नहीं चाहिए और महाराष्ट्र के अंदर रहते हुए मराठी भाषा उनको आनी चाहिए। ये प्रेरणा बच्चों ने, बुजुर्गों ने और हर एक ने लेना चाहिए। यहाँ पर बहुत बढ़िया एक जूने गानों का भी एक जगह मैंने देखी सीनियर सिटीजन के लिए,
मैंने वो जो मिस्टर कदम मेरे साथ थे, मैंने कहा ये रूम मेरे लिए है, क्योंकि कोई हमारे सत्ताधारी बोलते हैं कि मैं अभी सीनियर सिटीजन हो गया हूँ, तो 1960 से लेके 1990 तक के गाने हैं, तो मैं कदम साहब से कहूंगा वो 90 से बढ़ा करके 2000 तक के कीजिए, क्योंकि गाने तो, संगीत तो अपने आप में एक मौसीकी जो है एक पीस ऑफ माइंड देता है, और जरूरी नहीं कि 2000 तक के ही गाने अच्छे हैं, उसके बाद के भी कई कवालियां, संगीत, भजन, बहुत सारी चीजें अच्छी आई भी है, तो उसको भी इसमें ऐड करना चाहिए। सर आपने चौल का भी जायजा लिया, जो चौल अंदर बनाई, जो वो चौल, लोअर परेल, दादर, जहाँ पे मिल्स हुआ करती थी, और उस वक्त में उन मिलों में काम करने वाले जो गरीब तबका हुआ करता था, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही किसी से कहा, मैं कहीं गया हुआ था लोअर परेल में, तो आलीशान बिल्डिंग में उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया, तो मैंने कहा आपको पता है कि इस लोअर परेल में जहां आपकी आलीशान बिल्डिंग खड़ी है, यहाँ पर एक जमाने में 1980 के दशक में, जो मुझे बचपना याद आता है, कि लोग हाथ में टिफिन होता था, गले में गमछा होता था, रुमाल, और मिलों में जाया करते थे। मिलों का सायरन बजा करता था सवेरे 8 बजे, 10 बजे, शाम में 5 बजे, शाम को 8 बजे। मैंने कहा अभी ये तब्दीली कैसे हुई है, जनरेशन चेंज जिसे कहते हैं ना, तो अभी लोगों के हाथ में यहाँ पे लैपटॉप होता है टिफिन के बदले में, और गमछे के बदले में गले में टाई होती है। तो वो जो चाली का प्रदर्शन यहाँ किया गया है, वो ये दर्शाता है कि बाला साहब ठाकरे की वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि मुंबई के अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये जो स्लम रिडेवलपमेंट की जो योजना आई, ये बाला साहब ठाकरे के रहते हुए उनके विचारों से आई। स्टडी सेंटर को लेकर क्या करना चाहिए? स्टडी सेंटर जो बना है बच्चों के लिए, साइंस का जो स्टडी सेंटर है, मैंने कदम साहब से कहा है कि उसमें और भी बहुत सारी चीजें ऐड करने की जरूरत है। वो अभी जो है एक छोटे बच्चे अप टू प्री प्राइमरी और प्राइमरी के हद तक के हैं, और भी कई ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास मोबाइल में एक ऐप आया हुआ है, आपने उस ऐप को अगर डाउनलोड किया और अपने आसमान की तरफ दिखाए, तो आपको वो मोबाइल में बताता है ये कौन सा स्टार है, अर्थ से कितने डिस्टेंस पे है, मून से कितने डिस्टेंस से है, सन से कितने डिस्टेंस पे है। अभी आप कहोगे कि मुंबई में तो चांद सितारे दिखते नहीं है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, एयर क्वालिटी कंट्रोल जो है, इंडेक्स जो है वो खराब होने की वजह से दिखते हैं, लेकिन मेरे खेत में बहुत ही साफ नजर आता है। मैं जब भी जाता हूँ खेत पे, हकीकत बता रहा हूँ, तो वो ऐप मेरे मोबाइल में है और मैं उसे देखता हूँ कि कौन सा स्टार्स कितनी दूरी पर है, कौन सा स्टार्स क्लियर नजर आता है। तो स्टार्स एंड साइंस के बारे में और भी बहुत सारी चीज इसमें ऐड की जा सकती है, जो किया है अच्छा किया। सर एक कला दालन को लेकर क्या मैसेज देना चाहिए? हमेशा शहर जो है अच्छी बड़ी टावर, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग से नहीं पहचाना जाता, शहर जो है अच्छे इंस्टीट्यूट से पहचाना जाता है और अच्छे लोगों से पहचाना जाता है। अगर शहर में आपको अच्छे लोग चाहिए होंगे तो अच्छे इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, म्यूजियम, इस तरह का इंस्टीट्यूट होना जरूरी है। तो ये एक फाउंडेशन स्टोन है, माइलस्टोन है इस शहर के अंदर का। न तो आज तक के हम खाली ये सुन रहे थे कि फला भवन बन रहा है, फला भवन की संगे बुनियाद रखी गई है, फला भवन बना के पूरा हुआ है। अब बाद में पता लगता था वो बैंक्वेट हॉल बन गया है। अब उम्मीद है और ये बात साफ है कि ये कलादान बैंक्वेट हॉल नहीं बनेगा। यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हिस्ट्री और फ्यूचर का और भी बहुत सारे प्रदर्शन यहाँ पे होंगे। एक अच्छी बात है कि एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। उस ऑडिटोरियम का उपयोग मैं यहाँ जो भी मैनेजमेंट के होंगे, कॉर्पोरेशन को भी बोलूंगा कि मेहरबानी करके बैंक्वेट हॉल करके मत कीजिएगा। स्कूल के बच्चों की यहाँ पर जो भी विजिट होगी तो वहाँ पर बच्चों के एजुकेशन के पर्पस के लिए उसे यूज करना चाहिए। चलिए काफी सवाल सर, मैं किस तरह की बधाई देना चाहेंगे, काफी सहयोग के बाद, एक बड़ी नीति के बाद इसको बनाया। प्रताप सरनायक ये मेरे यूथ कांग्रेस के साथीदार है। आप लोगों को मालूमात नहीं होगी, 1985 से लेके तो वो 2009 में जब शिवसेना में गए तब तक के वो हमारे यूथ कांग्रेस की साथीदार रहे और दोस्ती हमारी आज भी कायम है और हमेशा कायम रहेगी। चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, मंत्री हो, वो और तरक्की करे, ये मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ। और ये कलादान के लिए उन्होंने जो निधि यहाँ पर लाई, इसे बनाया, टाइम पर बनाया, वरना निधि आती है, फाउंडेशन होता है और वो बनता नहीं है, उसका इनॉग्रेशन नहीं होता है। तो उन्होंने ये निधि भी लाई और इसे बनाया भी
मैं एकनाथ शिंदे साहब का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कलादान के लिए निधि दी और ये शहर के अंदर एक माइलस्टोन साबित होगा। इस म्यूजियम के माध्यम से बच्चों को, नौजवानों को महाराष्ट्र का इतिहास, बाहर से आकर के जो यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और साउथ से आकर के इस शहर में जो रह रहे हैं, जिनको सिर्फ भवन 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 भवन, गुजराती भवन, उत्तर प्रदेश भवन, मारवाड़ी भवन और कौन कौन से भवन ही खाली समझ में आते हैं, तो उनको ये समझ में आएगा कि महाराष्ट्र क्या है और बाला साहब ठाकरे साहब का योगदान क्या रहा और बाला साहब ठाकरे साहब का इस शहर के साथ क्या नाता है, ये तस्वीर उसको जताएगी। दोस्तों माझी आमदार मुजफ्फर हुसैन यहाँ पर आए, उन्हें जो है ये पूरा कलादालन पसंद आया है। उन्होंने जो है ये भी कहा कि नई टेक्नोलॉजी, पुराना इतिहास जो है लोगों के बीच में लाया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों उनका ये भी कहना है कि कुछ पार्टियां जो है लोगों के बीच में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये काम नहीं कर सकते। मेरी और प्रताप सरनाईक की दोस्ती जो है काफी पुरानी है और अटूट है। हमेशा हमारी दोस्ती जो है ऐसी ही रहने वाली है। कहीं ना कहीं उन्होंने जो है इस कलादालन में और क्या क्या चीजें होनी चाहिए उन सभी के बारे में जो है हमें कहा है। ऐसे में दोस्तों आपको इस पूरी खबर से क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा बेधड़क खबरें। मैं गौरी पवार, कैमरा पर्सन प्रियंका बनिया के साथ।